बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार। क्या है आज प्राइम एट 4 में खास, पहले वो बताता हूं आपको। आपके साथ में हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे चीन वाले वायरस की भारत में एंट्री। कितना खतरनाक है ये वायरस, क्या वाकई फिक्र करनी चाहिए, बताऊंगा। कानपुर की गली किसने छिपाए बजरंगबली, ये खबर भी आपके सामने विस्तार से रखूंगा। साधु संतों की कसम, वक्फ पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को किसने दिया अल्टीमेटम, ये भी आपके सामने होगा। जम गई डल झील, बर्फ से ढका कश्मीर, एकदम नई तस्वीर आपके सामने होगी। लेकिन पहले ये खबर देखिए। इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर मचे घमासान की देखिए खबर। कल रिजवी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की होने का दावा किया था। इसे लेकर साधु संतों ने जोरदार पलटवार किया। साधु संतों के निशाने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं। महाकुंभ क्षेत्र की जमीन वक्फ की बताने पर घिरे महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज ने किया इस पर पलटवार। 27 जनवरी को धर्म संसद में सनातन बोर्ड पर चर्चा करेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी वापस लेंगे, प्रकाशानंद महाराज ने कहा। वक्फ की 9 लाख एकड़ की जमीन पर भागीदारी होगी। प्रकाशानंद महाराज ने कहा, अगर भागीदारी नहीं तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। अखाड़ा परिषद ने भी मौलाना रिजवी पर पलटवार किया। मेला क्षेत्र में इस तरह के दावे निराधार। मेला क्षेत्र गंगा मां की भूमि, वक्फ की जमीन यहां कहां से आई, इस तरह के बयान से बचें। हम भी बहुत जल्द सनातन बोर्ड का गठन करेंगे। जिन जिन जमीनों पर वक्फ का कब्जा उसे मुक्त कराएंगे। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने जवाब दिया, महाकुंभ क्षेत्र की जमीन गंगा मां की जमीन है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि इन लोगों की सोच सिर्फ कब्जे वाली है, ये हमारे मंदिरों जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। अन्नपूर्णा भारती ने कहा, वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, ये भी अन्नपूर्णा भारती ने जोड़ा। आपने देखा होगा जो गंगा जी का फैलाव है झूसी से लेके दारागंज तक है, और पूरे एरिया में जब आप देखेंगे सावन भादो सूद के महीने में पूरी गंगा जी यहाँ से बहती है। अब मैं उनको पूछना चाहूंगा, उनकी भूमि कहाँ से आई है? ये तो माँ गंगा की भूमि है, जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ हम वास करते हैं। इसका नाम काली सड़क है, त्रिवेणी मार्ग है, ये संगम का क्षेत्र है। मियाँ जी की भूमि यहाँ कहाँ से आई? तुमने मक्केश्वर महादेव को मक्का मदीना बना दिया, तुमने तेजा महाशिवालय को जो है वो ताजमहल बना दिया। संभल से लेकर के नॉर्मल घर भी खुदवा देंगे ना, तो कहीं पर इनकी मस्जिद, इनकी खुद की मस्जिद बनाने की तो औकात नहीं है। आप बात करते हैं कि ये कब्जा कर रहे हैं, ये हमारे मंदिरों पे तो कब्जा करते हैं। आप खुद सोचिए ना इनकी मानसिकता। शहाबुद्दीन रिजवी पर बरसे गिरिराज सिंह, क्या कहा जरा देखे। पूछा, कुंभ से पहले जब इस्लाम ही नहीं था तो वक्फ कहां से आ गया? ये जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश है। लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू और ममता बनर्जी की जुबान पर दही क्यों जमा हुआ है? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वक्फ कहां से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो लोग अपने को अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, ममता बनर्जी हों, इनकी जुबान में दही जम जाता है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान इसमें ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों के वाहन को आईईडी से, जैसा मैंने आपको बताया, उड़ाया गया। बीजापुर में आईईडी धमाके में 7 जवान जख्मी भी हैं। हालांकि धमाके की खबर के आने के बाद अतिरिक्त फोर्स ग्राउंड जीरो के लिए रवाना कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर के हीरामनपुरवा में 3 मंदिर मिले हैं। कानपुर मेयर के दौरे के दौरान ये मंदिर मिले। मंदिरों में मूर्तियां खंडित पाई गई। मूर्तियों को फिर से लगाने के निर्देश दिए गए। कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाके हीरामनपुरवा में 3 मंदिर मिले। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे मंदिरों की जानकारी के लिए दौरा कर रही थी। इस दौरान उन्हें ये मंदिर मिले। मंदिरों में मूर्तियां खंडित पाई गई हैं। फिलहाल मंदिरों को साफ करके मूर्तियों को दोबारा स्थापित करने के निर्देश दिए गए। यह हीरामनपुरवा है। ये हमने 3 मंदिर देखा। शिवाला हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियां खंडित है। और जहाँ शिवाला, जहाँ अगल बगल सब किराएदार लोग रह रहे हैं, वहाँ का जो अर्घा है वो फाड़ कर वहाँ रख दिया गया है। बहुत दयनीय स्थिति है। अब हम तो कर रहे, हम तो साफ सफाई कराएंगे, साफ सफाई करा के गेट लगा देंगे। और हमारा कोई उसमें साफ सफाई कराएंगे, जो ऊपर से आदेश होगा वो करें। और ये खबर दिल्ली से है।
विधूड़ी के बयान पर भावुक हुई सीएम आतिशी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी भावुक दिखाई दी। कहा, मेरे पिताजी को गाली दी जा रही है, काम के आधार पर वोट मांगे, 80 साल के बुजुर्ग को कुछ न कहें। मैं रमेश विधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने एक के बाद एक दो विवादित बयानों से दिल्ली की सियासत गरमा दी है। पहले प्रियंका और फिर आतिशी को लेकर उनके बयान पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ बीजेपी पर हमला बोला है। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, कालकाजी के लोग ऐसे उम्मीदवार को कभी स्वीकार करेंगे क्या? जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। मुझे लगता है रमेश विधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश विधूड़ी ने कहा, आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? राज्य से नक्सली गिरफ्तार किया गया है। जमानत पर छूटकर बाहर आया था ये नक्सली। पकड़े गए नक्सली का नाम मनीष उर्फ राकेश है। कई नक्सली घटनाओं में ये शामिल था। एटीएस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। दिल्ली के चुनाव में गरमाया शीश महल का मुद्दा। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट सामने आई। सीएजी रिपोर्ट में शीश महल के इंटीरियर की रेट लिस्ट है। इंटीरियर पर करोड़ों खर्च किए गए सीएजी रिपोर्ट में है। बीजेपी ने कहा, शीश महल जनता के लिए खोला जाए। सीएजी रिपोर्ट में शीश महल के निर्माण में कई कमियां गिनाई गई हैं। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट में शीश महल के इंटीरियर में लगाए गए कीमती सामान की लिस्ट भी सामने आई है और कहा गया है कि इंटीरियर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कैग रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है वो जरा आप देख लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि तय लागत से 3 गुना ज्यादा खर्च किया गया। शीश महल पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शुरुआती अनुमानित खर्च 7.91 करोड़ का ही था। अनुमानित लागत से 342.21% ज्यादा खर्च हुआ। 96 लाख के पर्दे, 20 लाख का टीवी कंसोल, 18 लाख का ट्रेडमिल और जिम, 16.27 लाख रुपए के सिल्क के कारपेट और बंगले में 66.89 लाख का मार्बल स्टोन लगाया गया। जब से लालू ने नीतीश को ऑफर दिया है, बिहार का सियासी टेम्परेचर चढ़ा हुआ है। आज गिरिराज सिंह ने लालू पर हमला बोला। गिरिराज ने कहा, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं लालू चाहते हैं नीतीश कुमार फिर से उनकी नाव पर आ जाएं और नाव पार करा दें। तो यादव हताशा में है, अपने जीवन में ही बेटे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और वो अब हार स्वीकार कर चुके हैं। 15। और आइए अब आपको ले चलता हूं कश्मीर। श्रीनगर में किस तरीके से बर्फबारी चल रही है देखिए। सड़कें लगातार बर्फ से ढकी हैं और अब उनके ऊपर चढ़ी बर्फ की परत मोटी होती जा रही है। तापमान यहां -10 तक पहुंच गया है। सड़क से बर्फ हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। श्रीनगर में जारी तेज बर्फबारी का सैलानी जरूर खूब मजा ले रहे हैं। उनके लिए बर्फबारी, यहां उनकी मौजूदगी एक तरीके से उनके लिए बर्फबारी जैकपॉट लग जाने जैसा है। कल देर शाम से कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद की तस्वीरें मेरे सहयोगी मुजफ्फर आपको दिखाएंगे। हम इस समय प्रसिद्ध
डल लेक के ठीक सामने हैं। यहाँ पर जो देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो इस समय डल झील में शिकारा नाव का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी के बाद आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। उत्तरी कश्मीर के खास तौर पर जो बारामुल्ला और कुपवाड़ा इलाके हैं वहां पर भारी बर्फबारी हुई है और वहां पर प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। यहाँ आप देखेंगे डल झील पे जो फुटपाथ है वहां से भी बर्फ हटाने का काम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। अब आप जरा कश्मीर पहुंचे सैलानियों को भी सुनिए कि वो यहाँ बर्फबारी के दौरान कैसा महसूस कर रहे हैं। हम मुंबई से हैं और कश्मीर आके हमको बहुत अच्छा लगा, बेस्ट एक्सपीरियंस था। वेदर मुंबई से काफी डिफरेंट है पर ठीक है, बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो हमारा प्लानिंग काफी अच्छा रहा, हमारा कुछ भी मिस नहीं हुआ। इनफैक्ट सोनमर्ग, गुलमर्ग सारा ही हमने एक्सपीरियंस किया एंड मस्ट विजिट प्लेस इन दिस हार्श कंडीशन ऑल्सो, वेरी नाइस। मतलब मैं लकी हूँ कि हमारा फ्लाइट भी सही टाइम पे आई और जस्ट हम डल लेक के जस्ट अपोजिट में जो हमारा होटल है वहाँ मैंने स्टे किया है। बहुत अच्छा लगा, हमने लाइव स्नोफॉल भी देखा जो टीवी वगैरह में देखते थे। बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। लेक बहुत ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। यहाँ का सीनरी जो है, बैक साइड का सीनरी, बर्ड्स को देख करके यहाँ शिकारा राइड्स, स्नो इसमें जमा हुए हैं। लगभग मुझे लग रहा है कि 1 फीट के आसपास में यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है नाइट में। अभी देखने पर अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। काफी सुंदर लग रहा है, काफी देखने में अच्छा लग रहा है। मैदानों में जब आप अपने घरों में हीट ब्लोअर लगाकर बैठे हुए हैं, इन्हें देखिए, इनको वहां माइंड ब्लोइंग लग रहा है। और अगली खबर श्रीनगर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर करीब 1 फीट बर्फ जम गई। तेज बर्फबारी की वजह से कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है। बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है और इन दोनों ही वजहों से कई उड़ानों का समय बदलना पड़ा, कुछ को रद्द करना पड़ा। पहाड़ों पर अगर बर्फबारी और ठंड के मौसम में आप पहुंचते हैं तो सावधानी भी बेहद जरूरी है। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई। अरुणाचल प्रदेश के सैला पास में बड़ा हादसा हुआ। जमी हुई झील में फंस गए 4 सैलानी। अचानक जमी हुई बर्फ जो सतह पर जमी हुई होती है, लगता है कठोर है और ये लोगों का बोझ सहन करती जाएगी। वो कच्ची होती है और कभी भी वो टूट जाती है और लोग उसके नीचे पानी में फंस जाते हैं। अचानक जमी हुई बर्फ के टूटने से हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने 4 सैलानियों का फिर किस तरीके से रेस्क्यू किया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये सभी सैलानी जमी हुई झील पर चल रहे थे और अचानक दरार आई उस ऊपरी सतह में और ये लोग झील में फंस गए। हड़कंप के बीच वहां मौजूद लोगों ने सैलानियों का रेस्क्यू किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। चीन में फैला HMPV वायरस भारत पहुंच गया है। कर्नाटक और गुजरात में HMPV के मरीज मिले हैं। बेंगलुरु में 2, अहमदाबाद में 1 बच्चा संक्रमित पाया गया है। तीनों बच्चों को अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है। तीनों बच्चों की विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। बच्चों की विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं और उनके शरीर में इस वायरस का पाया जाना, ये भी कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। कोरोना जैसा ही है क्योंकि कोविड-19 जो है वो भी एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है। ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। थोड़ा बहुत जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रोग्नोसिस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सब रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। HMPV वायरस को लेकर डॉक्टर प्रभात रंजन का बयान। कोरोना और HMPV अलग अलग वायरस हैं। बेंगलुरु वाले मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, लिहाजा लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। वायरस और कोरोना वायरस दोनों 2 अलग अलग जीनोम होते हैं और दोनों में आपस में जेनेटिक लेवल पे कोई भी सिमिलरिटी नहीं होता है। दोनों इन्फ्लुएंजा जैसा सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं क्लिनिकली, लेकिन जेनेटिक लेवल पे दोनों 2 अलग अलग तरह के वायरस हैं, एक तरह के नहीं हैं। दूसरा कि जो कर्नाटका में लोग आए हैं पॉजिटिव बच्चे, उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। अब सवाल यह है कि ये वायरस जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चिड़ियों से ह्यूमन ट्रांसफर इसका हुआ है, लेकिन अब ये चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता। इस वायरस के लक्षण क्या हैं? खांसी होता है, इसमें खांसी आती है, बुखार आता है, जुकाम वाले सिम्टम्स होते हैं, नाक बंद रहती है, गला खराब रहता है, गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ के अलावा त्वचा में चकत्ते मतलब रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो ये तब भी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह के कई दूसरी बीमारियों में भी ये सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। जरूरी नहीं है HMPV में ये सिम्टम्स हो, लेकिन HMPV में एसेंशियली ये सिम्टम्स होते हैं। आगे आपको दिखाएं।